अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्लासिफिकेशन की। फ्रीक्वेंसी क्लासिफिकेशन में आते थे हमने पढ़े थे 3 टाइप के, एक्यूट, परसिस्टेंट। एक्यूट हमने पढ़ा था कि 14 डेज से कम का होता है, परसिस्टेंट मोर देन 14 डेज, एंड क्रॉनिक इज़ मोर देन 30 डेज। एक्यूट की बात करें तो एक्यूट की ईटियोलॉजी मतलब किस वजह से होता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल फंगल होते हैं, पर उसमें भी मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होता है वो वायरल होता है। वायरल में भी एक एडल्ट्स में वायरस होता है और एक चिल्ड्रंस में होता है। एडल्ट्स के अंदर जो वायरस अफेक्ट करता है, एक्यूट डायरिया कॉज करता है, वो होता है नॉर्वो वायरस। और चिल्ड्रंस में रोटा वायरस होता है, और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब खुद ही कुछ समय बाद सही हो जाता है। और दूसरा हमारे पास क्रॉनिक की बात करें, क्रॉनिक में 3 टाइप के आते हैं। क्रॉनिक के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब किस किस वजह से क्या क्या हो सकता है, और उसमें होता है ऑस्मोटिक, दूसरा है सिक्रीटरी, और तीसरा है इन्फ्लेमेटरी। ये है इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जब क्रॉनिक डायरिया हो तो इसमें ये सिचुएशन हम सोच सकते हैं कि ये 3 टाइप के हो सकते हैं, ऑस्मोटिक, सिक्रीटरी एंड इन्फ्लेमेटरी। अब ऑस्मोटिक किस वजह से होता है, माल एब्जॉर्प्शन से। तो कैसे पता लगा किसी को माल एब्जॉर्प्शन है तो ऑस्मोटिक पॉसिबिलिटी है। अगर किसी के पास ट्यूमर है या टॉक्सिन है तो सिक्रीटरी डायरिया हो सकता है। और इन्फ्लेमेटरी में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। अब एक टर्म आती है माल एसिमिलेशन। माल एसिमिलेशन मतलब माल एब्जॉर्प्शन प्लस माल डाइजेशन, मतलब माल डाइजेशन या माल एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ, डिमिनिश्ड इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। अब दूसरे क्लासिफिकेशन पे आते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक डायरिया। दूसरा पढ़ेंगे सिक्रीटरी, और तीसरा पढ़ेंगे फैक्टिशियस। ऑस्मोटिक क्या होता है, ऑस्मोटिक मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल सिम्टम होता है माल एब्जॉर्प्शन का,
मतलब माल एब्जॉर्प्शन है किसी को तो उसका मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल सिम्टम है ऑस्मोटिक डायरिया। अब स्टिएटोरिया क्या होता है, एक अनदर टर्म है, ऑस्मोटिक के अंदर ही आएगा स्टिएटोरिया। ये होता है हॉलमार्क ऑफ ए माल एब्जॉर्प्शन। स्टिएटोरिया की डेफिनेशन क्या होती है, पासिंग ऑफ पेल बल्की फैटी मेलेट्रस ग्रीसी स्टूल्स। और प्रेजेंट कैसे होगा, अगर पेशेंट आया तो क्लिनिकली वो क्या बोलेगा, क्या प्रेजेंट करेगा, उसे डायरिया है। मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वही दिखेगी, क्लिनिकल फाइंडिंग वो होगी डायरिया। अब पैथोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोलॉजी ऑफ ऑस्मोटिक डायरिया। इसमें क्या होता है, डिक्रीज फैट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से जो फैट जो है वो जाएगा कोलोन में, कोलोन में अनएब्जॉर्ब मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्रीज करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ऑफ स्टूल ऑस्मोलैलिटी। दैट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, इसको बोलेंगे ऑस्मोटिकली एक्टिव। अब क्योंकि स्टूल ज़्यादा हो गया है बाहर, तो वो वाटर को विड्रॉ करेगा फ्रॉम लार्ज इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स। स्टूल ड्रॉज अब ये स्टूल ज़्यादा पानी ले लेगा तो ऑस्मोटिक डायरिया हो जाएगा, यानी कि पानी ज़्यादा हो गया तो डायरिया हो गया, ऑस्मोटिक क्योंकि स्टूल का कंटेंट भी ज़्यादा हो गया। क्या हुआ? अब इसके लिए ऑस्मोटिक डायरिया के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, क्या क्या टेस्ट करवाएंगे अगर पेशेंट आएगा। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं ऑस्मोटिक डायरिया की।
पहली होती है 72 आवर फीकल फैट टेस्ट। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसके प्रोसीजर में हमें 100 ग्राम फैट देना होता है हर दिन पूरे 5 दिन तक। 5 डेज़ के लिए 100 ग्राम फैट पर डे हमको देना होता है पेशेंट को। और फिर 3rd, 4th एंड 5th डे पे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि फ़ैट कितना प्रेजेंट है। तो अगर नॉर्मल होता है, नॉर्मल पेशेंट्स जो होते हैं डिज़ीज़ फ्री, 7 ग्राम पर डे उनका पाया जाता है। 3rd डे पे भी 7 ग्राम, 4th पे, 5th पे, सब पे 7 ग्राम से कम का होगा तो नॉर्मल पर्सन होगा। और अगर डिजीज़्ड पर्सन होगा, जैसे ऑस्मोटिक डायरिया होगा, उसके केस में मोर देन 7 ग्राम फैट पर डे पाया जाएगा। ओके। और स्टूल में फ़ैट का, या फिर ऐसा कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्टूल के अंदर फ़ैट का एक्सक्रीशन मोर देन 7% है। स्टूल फैट एक्सक्रीशन मोर देन 7%। ओके। तो ये कहेंगे इसको, पर्सन को है स्टीएटोरिया। ओके। उसके बाद हम आते हैं सेक्रेटरी डायरिया सेकेंड वाले पे। सेक्रेटरी डायरिया के अंदर हमने पढ़ा था एटियोलॉजी होती है इसकी, टॉक्सिन्स एंड ट्यूमर्स। टॉक्सिन्स एंड ट्यूमर्स। टॉक्सिन्स जो होते हैं वो कौन से टॉक्सिन्स? एक तो ई कोलाई के ईटी से, विब्रियो कोलारे में भी हीट लायबल टॉक्सिन। ये 3 टॉक्सिन होते हैं जिनकी वजह से सेक्रेटरी डायरिया पॉसिबल है। अब ट्यूमर्स, कौन से ट्यूमर में सेक्रेटरी डायरिया हो सकता है? VIP ओमा में, जो कि वाटरी डायरिया होता है, वाटरी डायरिया कॉज कर देता है। इसको क्या बोलते हैं? WDHA सिंड्रोम, मतलब वाटरी डायरिया हाइपोकेलेमिया एसिडोसिस। से हाइपोकेलेमिया मतलब पोटाशियम कम एंड एसिडोसिस, यानी कि HCO3 आयन माइनस ज़्यादा। और सेक्रेटरी डायरिया में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं देखा जाता। ठीक है। अब दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, ऑस्मोटिक एंड सेक्रेटरी में, तो क्या है? कंपैरिजन करें ऑस्मोटिक एंड सेक्रेटरी, किस बेसिस पे करेंगे? सबसे पहला पॉइंटर होगा स्टूल ऑस्मोटिक गैप। स्टूल ऑस्मोटिक गैप पहला पॉइंट। दूसरा, रिस्पॉन्स टू फास्टिंग, और तीसरा स्टूल pH। अब क्या करेंगे? स्टूल ऑस्मोटिक गैप जो होगा वो ऑस्मोटिक डायरिया में इंक्रीज हो जाएगा।
और इसमें सेक्रेटरी डायरिया में ये नॉर्मल रहेगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। अब स्टूल ऑस्मोटिक गैप क्या होता है, सबसे पहले ये बात में समझनी है। स्टूल ऑस्मोटिक गैप मतलब मेजर्ड ऑस्मोलैलिटी, जो कि हम ओस्मोमीटर से कैलकुलेट करते हैं। मेजर्ड ऑस्मोलैलिटी जो कि हम ओस्मोमीटर से कैलकुलेट करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैलकुलेटेड माइनस कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी। कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी का मतलब 2 टाइम्स स्टूल के जो सोडियम और पोटाशियम है वो सोडियम प्लस पोटाशियम आयंस, उसका 2 गुना। और मेजर्ड जनरली जो होती है ऑस्मोलैलिटी वो होती है 290 के। और नॉर्मल रेंज जो होती है स्टूल ऑस्मोटिक गैप की, नॉर्मल रेंज ऑफ स्टूल ऑस्मोटिक गैप 50 to 100 मिली ओस्मोल पर केजी, ये नॉर्मल रेंज है। अब ये जो स्टूल ऑस्मोटिक गैप है वो इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज कैलकुलेटेड जो होती है ओस्मोटिक डायरिया में ओस्मोलैलिटी जो होती है वो कम हो जाती है और सेक्रेटरी डायरिया में ज़्यादा होती है। स्टूल का सोडियम और पोटाशियम कंटेंट जो होता है, जो कि यानी कि हम कह सकते हैं कैलकुलेटेड ओस्मोलैलिटी, वो सेक्रेटरी में जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण गैप कम हो जाता है सेक्रेटरी डायरिया में। और उसके दूसरी साइड ओस्मोटिक में स्टूल के अंदर सोडियम और पोटाशियम आयन्स जो होते हैं वो कम होते हैं, जिसके कारण गैप ज़्यादा हो जाता है। इसलिए दोनों इसमें ओस्मोटिक डायरिया में इंक्रीज़ हो जाता है स्टूल ऑस्मोटिक गैप। अब दूसरा आता है अब इसमें रिस्पॉन्स में देखेंगे तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा फास्टिंग में। जब हम फास्ट करेंगे यानी कि कुछ खाना नहीं खाएंगे तो ओस्मोलैलिटी नहीं बढ़ेगी तो अपने आप ओस्मोटिक डायरिया नहीं होगा। पर बिकॉज सेक्रेटरी वाला जो है वो डिपेंड नहीं करता है कितना आपने खाना खाया है, उससे ओस्मोलैलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा फास्टिंग करने से। स्टूल के पीएच की बात करें, ओस्मोटिक डायरिया में स्टूल का पीएच 5.5 से कम होता है और सेक्रेटरी में मोर देन 6 होता है। अब 5.5 से कम क्यों होता है? बिकॉज अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट जो रह गए हैं उनका फर्मेंटेशन हो जाता है, जिससे वजह से एसिड्स फॉर्म हो जाते हैं। एसिड का क्या होता है, पीएच कम होता है इस वजह से। अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन हो जाता है जो एसिड फॉर्म कर लेता है, और एसिड का पीएच जो होता है कम होता है इसलिए। अब तीसरे हमारे पास आते हैं फैक्टिशियस डायरिया पे। फैक्टिशियस डायरिया का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पहले तो वो फीमेल होगी, एडोलेसेंट फीमेल। दूसरा ये क्रॉनिक डायरिया होगा, क्रॉनिक डायरिया। तीसरा उस पेशेंट को थकान होगी। और चौथा सिम्टम है कि वो उसका वेट लॉस हो जाएगा। ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी। फैक्टिशियस मतलब पेशेंट को डायरिया है नहीं, बट उसने झूठा बोल दिया है कि मुझे डायरिया है। जैसे कि कभी कभार बच्चे करते हैं, स्कूल नहीं जाना है पर वो झूठ बोल देते हैं कि हमको डायरिया हो गया है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, स्टूल की फाइंडिंग करते हैं। स्टूल फाइंडिंग करते हैं, उसमें स्टूल कलेक्ट करते हैं
दो टाइप के होते हैं, एक अनसुपरवाइज्ड जो कि पानी से मिला होता है, जिसमें बच्चा अपना स्टूल जो है अपना स्टूल लेकर उसमें पानी मिला देता है, उसको अनसुपरवाइज्ड कहते हैं। और दूसरा सुपरवाइज्ड। अब इसके अंदर हम osmolality चेक करते हैं स्टूल की, जो कि ऑब्वियसली कैलकुलेटेड होगी। वो बहुत कम पाई जाएगी अनसुपरवाइज्ड में। क्यों? बिकॉज उसमें ऑलरेडी उसने बच्चे में खुद पानी मिलाया है। ऑलमोस्ट 16 या उससे कम होगी मिली ओस्मोल पर केजी। पर नॉर्मल अगर किसी सच में डायरिया है किसी को, तो नॉर्मल उसका रेंज आएगा 279। तो इसको बोलते हैं फैक्टिशियस डायरिया। अभी के लिए इतना ही। इज़ लाइक